नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल पाम हमारे पास है और अगर एक नज़र हम इस हथेली को करते हैं तो इस पाम की आकृति यहाँ पर एक आयताकार आकृति दिखाई दे रही है। और करियर के मामले से हम देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ऐसे लोगों का बोलने से या मानसिक वर्क करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। हथेली की रंगत यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। जीवन कैसा भी रहे, लेकिन व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान देता है और साथ में जीवन का पूरा लुत्फ़ भी उठाता है, पूरा आनंद लेता है। और ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में दो तीन चीज़ें थोड़ी सी जो है अगर कहें तो परेशानियाँ उत्पन्न कर रही हैं। एक तो आपका जो शुक्र है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कला, सौंदर्य, सुंदरता और सुखद जीवन के लिए हथेली में शुक्र का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ये शुक्र वर्तमान समय में आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो शुक्र अभाव की स्थिति को पैदा कर रहा है। शुक्र का उपाय लगभग आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो जो स्थितियां सुधरने वाली हैं, जो आप चाहते हैं उस इच्छा की पूर्ति 55वें वर्ष में होती हुई यहाँ पे काफ़ी संभावना है कि 55वें वर्ष में आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इसकी ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे और दिखाई रही है, उस और भी चलते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका मंगल का जो क्षेत्र है ये एनर्जेटिक स्वभाव तो बना रहा है, पराक्रम तो बहुत अच्छा आपको दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं हैं और यहाँ पे जो है ये भाग नीचे चिपका हुआ है, बैठा हुआ है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति वर्तमान समय में जीवन में देता हुआ दिख रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और भूमि संबंधी जो लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए थी इस मंगल के कारण, वो अटकी हुई यहाँ पे दिख रही है। और अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो ये नेत्र रोग देती है। मतलब व्यक्ति का कई बार जो है चश्मा चढ़ जाता है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, या ब्लड प्रेशर को ये जन्म देता है, या शरीर में कंपन हो जाती है, शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाती है, या शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ये ज़्यादा विकार उत्पन्न करे तो इनमें से जो है एक दो रोग व्यक्ति को लग जाते हैं। मंगल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, निम्न मंगल, लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। ये पराक्रम भी दे रहा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर भी ले जा रहा है, और सामंजस्य बनाए रखेगा, इस ओर भी ले जा रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है। वहीं आपका शनि यहाँ पे वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में इस शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं आपको ये शनि दे रहा है, जिनकी कोई वजह नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। करियर के मामले में भाग्यस्थान है, शनि नौकरी का मालिक है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो मानसिक तनाव जरूर दे रहा होगा, अड़चनें दे रहा होगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं या धोखा खा सकते हैं। और शनि इस तरह से गड़बड़ रहता है ना, भाग्यस्थान है ये,
तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति कई बार जो है दुखी सा हो जाता है, ये जीवन में अड़चने देता है, मानसिक तनाव देता है, बेवजह की चिंताएं देता है। इसका काम होता है ये देना। शनि का मैं उपाय भेजूंगा, करने की आप कोशिश करें। वहीं सूर्य भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब सूर्य इस तरह से बैठ जाता है, कमज़ोर स्थिति में आ जाता है, तो वर्तमान जो समय है आपका, इस समय जो है आपको किसी भी चीज़ में रास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। आपकी मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, चीज़ें इस सूर्य की वजह से उस तरह से नहीं उभर पा रही हैं। अगर दूसरी बात करें हम, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, सूर्य आपका कमज़ोर है, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए था। काम बनते बनते जो है थोड़ा रुक से जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, उसका कारण आपका सूर्य है। बुध की ओर अगर हम चलें तो बुध भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, और जब बुध बैठ जाता है ना, तो कहीं न कहीं व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उस पर थोड़ा सा अटैक करता है। कहीं न कहीं धन का भाव, भौतिक सुख सुविधाएँ जो व्यक्ति के जीवन में आनी थी, उसमें कमी करने का ये काम करता है। थोड़ा बुद्ध को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अगर देखोगे आपकी जो हृदय की लकीर है उस पे यहाँ पे और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। जो मस्तिष्क की लकीर है उसके यहाँ पे और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। मस्तिष्क की लकीर पे 2 त्रिकोण है। संभावना ज़्यादा है कि एक से ज़्यादा संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि ये भाग्य रेखा पर जो त्रिकोण बनता है हृदय रेखा पे, ये भी पैतृक संपत्ति दिलाता है। मस्तिष्क रेखा पे जो ये त्रिकोण बनते हैं ये भी पैतृक संपत्ति दिलाता है 100%। और जो यहाँ पे ये त्रिकोण बना है, ये अपनी कमाई हुई पैसों से व्यक्ति जो है अपनी अचल संपत्ति प्राप्त करता है। तो मल्टीपल संपत्ति, प्रॉपर्टी के योग जो है आपकी हथेली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, साथ में जो उपाय भेज रहा हूँ उनको करने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिएगा, आपकी जुपिटर की जो उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, बृहस्पति हैं जो, उस पे बनने वाली जो ये फिंगर है, ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे हम कहते हैं शनि की उंगली। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है न, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो आपके अंदर है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा आपकी जो मिडिल फिंगर है हल्के रूप से यहाँ पे मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ, इसे संस्कृत में अनामिका कहते हैं, इसे मध्यमा कहते हैं, और ये शनि की उंगली है और अंग्रेजी में इसे मिडिल फिंगर कहते हैं। ये मुड़ रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, मानी ये थोड़ा नेगेटिविटी प्रदान करती है। सूर्य के शनि के नेगेटिव गुण जो है जीवन में थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी या होती है, ये उंगली बता रही है। अब हम दूसरी उंगली की तरफ चलते हैं। आपकी हथेली में जो है दूसरी उंगली क्या कह रही है, देखिएगा। आपकी जो सूर्य की उंगली है, जिसे हम अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं, संस्कृत में हम इसे अनामिका कहते हैं।
ये झुक रही है पूरी तरह आपकी शनि की उंगली की तरफ झुक रही है ना। और जब ये शनि की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की, नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, आपकी उंगलियाँ क्या कह रही हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है, यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियाँ इससे छोटी दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर से, लेकिन ये उंगलियाँ बराबर स्थिति में हैं। बृहस्पति के गुण आ रहे हैं तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य की उंगली के गुण आ रहे हैं तो हिम्मती स्वभाव है, और यहाँ पे देखा जाए तो एनालिटिक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, आपकी देखते हैं सबसे छोटी उंगली यहाँ पे पूरी रूप से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। और जब ये उंगली पूरी रूप से सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती है ना, तो पैसा कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। और यही चीज़ ये उंगली आपके जीवन में करती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बारीकी से। देखिएगा, इस उंगली का झुकाव इस तरफ है, इस उंगली का झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। लगभग सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की तरफ है और ये बहुत अच्छा होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। जब भी बाकी उंगलियों का झुकाव इस सूर्य की उंगली की तरफ मानी रिंग फिंगर की तरफ हो जाए तो ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जब हम यश पाने की चाह रखते हैं न, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं न, तो हम निश्चित ही कार्य भी ऐसे ही करेंगे न। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो अपने जीवन में अच्छी जगह पे होंगे, सफल होंगे। तो ऐसा जातक या तो नौकरी कर रहा हो, अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में बनता है इस झुकाव की वजह से। अब जो है थोड़ा सा आपका अंगूठा देखा जाए कि आपका अंगूठा क्या कह रहा है। आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जीवन में लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित आप होते हैं और उसे पाने के लिए भरपूर कोशिश भी करते हैं। दूसरा बात यहाँ पे देखा जाए, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए निरंतर जो है आप प्रयास भी करते हैं और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने की तमन्ना भी आपकी दिखाई दे रही है। अपने को सज धजा कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, एक ग्लैमर को अट्रैक्ट करना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा देखें तो अंगूठा ज़्यादा नहीं दिख रहा आपका, लेकिन पहला पोरवल लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तर्क शक्ति भी काफ़ी हद तक ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी रेखाओं पे, बहुत ज़रूरी है जाना। आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे दो फाड़ हो रही है। कहीं ना कहीं जब भी व्यक्ति की हृदय रेखा अंत में इस तरह की होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्सों का ज़्यादा ध्यान रखने वाला होता है, मानी माँ बाप के प्रति सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, इसे कहा जाता है। यहाँ पे लेकिन हृदय की रेखा सीधा निकलकर शनि पर्वत पर जारी है और एकाएक जो है धन और करियर की रेखा पे मिलती हुई, विलीन होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर शनि का प्रभाव आ रहा है, करियर और भाग्य रेखा का प्रभाव आ रहा है। मतलब ज़्यादातर जो है आपकी जो सोच रहेगी हरदम धन और करियर की तरफ ज़्यादा रहेगी और अपने हित के आगे दूसरे का कम सोचेंगे, लेकिन सफल होंगे
सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। भौतिक सुख अच्छे खासे होंगे और उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, लेकिन रेखा ऐसी है अपने आगे ज़्यादा किसी की नहीं सोचेंगे, स्वार्थ की भावना ज़्यादा रह सकती है, इसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जा रही है और इस पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुध का प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोच है, वो व्यापार की तरफ ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज़ में व्यापार को आप देखते हैं, ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा को देखा जाए, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आके और इस तरह से आगे मुड़ रही है। मतलब यहाँ पे धन और करियर की रेखा में विलीन हो रही है। और जब जीवन की रेखा धनुषाकार हो जैसे आपकी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है और धन के मामले में सौभाग्यशाली ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है। धन और करियर की रेखा में विलीन होना ये बहुत अच्छा माना जाता है। पीछे की तरफ एकदम मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। आपके अंदर भी है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना है और देखा जाए तो केयरफुल व्यक्ति हैं आप। दूसरा, एक रेखा यूँ आगे इस तरह से मुड़ रही है और एक लंबी पत्ती का साइन बन रहा है। ये इस बात की ज़्यादा गवाह होती है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है आपकी हथेली में। दूसरा, हो सकता है एक भव्य यात्रा का भी आपको लाभ मिले, अच्छी यात्रा का लाभ मिले। तीसरा, ये आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास आप करेंगे, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा है ये। कभी कभार ऐसे लोगों को बुढ़ापे में अचानक धन लाभ भी प्राप्त होता है, इसकी ज़्यादा संभावना भी रहती है। आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई शनि में विलीन हो रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है और अगर सभी ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन काल में अपना वाहन का सुख, अपना घर का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित ही मिलता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होती है और ये आपके हथेली में बहुत अच्छा है। ग्रहों की ओर चले तो शुक्र के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ पे अगर इसके बारे में बता दिया था। बृहस्पति की ओर चले, बृहस्पति पूरी रूप से ढल रहा है शनि की तरफ और जब बृहस्पति जी पूर्ण रूप से शनि की तरफ ढलते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है, ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और हर समय जो है खाने की प्रवृत्ति भी रह सकती है, इसकी भी ज़्यादा संभावना है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है जीवन की रेखा से, कहीं ना कहीं जो है राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है शनि की तरफ और ये 55वें वर्ष के आयु में जाती हुई दिख रही है। अगर ये 55वें वर्ष के आयु में पुष्ट और सुंदर होती है तो धन में वृद्धि करेगी और कहीं ना कहीं जो है दो तरफा लाभ आपको होगा। वहीं एक रेखा यहाँ से भी निकल कर दिखाई दे रही है जो 50 से 55वें वर्ष के बीच में है, ज़्यादातर 55वें वर्ष में है। अगर आपका बुध भी उस समय बहुत अच्छा होता है तो व्यापार के साथ साथ ये जो है दो तरफा लाभ आपको देगा। आपका शनि और सूर्य और बुध के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका अगर हम इस पर्वत को देखते हैं जिसे हम चंद्रमा का पर्वत कहते हैं, ये चंद्रमा का पर्वत आपकी हथेली में वर्तमान समय में थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा उठता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति इमोशनली हल्का सा परेशान हो जाता है
और कभी कभार जो है ये मन को अच्छा नहीं रखता है, कभी कभी चिंता दे देता है, जिस कारण नींद आने में दिक्कत होती है। लेकिन ये आगे आने वाले समय में निश्चित ही अनुकूलता की स्थिति में आ रहा है। मानसिक रूप से ये बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखा रहा है। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में मंगल के कारण और सूर्य के कारण कुछ समस्याएं अगर हो भी जाती हैं तो भी मन मजबूत रहेगा, इसकी ये श्योरिटी दे रहा है। चंद्रमा अगर किसी का बहुत अच्छा मजबूत स्थिति में हो, अनुकूल स्थिति में हो, तो पाचन तंत्र भी उस व्यक्ति का मोटे तौर पर ठीक रहता है। चंद्रमा बता रहा है आगे का समय जो रहेगा उसमें आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और अच्छा होता जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, आपकी हथेली में बेहतर स्थिति में है और एक सुंदर और सौंदर्य युक्त स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, शांत रहेंगे। महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको अच्छा खासे रूप में मिलेगी और भव्य और सुंदर यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा, इसकी ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिख रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।